हेलो। नमस्कार साथियों। मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ोइन ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, नए साथी हैं तो आप एक और पॉइंट सिस्टम को समझें। पॉइंट सिस्टम में कुछ भी नहीं है। यदि आपने एक वीडियो देख ली 2 से 4 5 मिनट की, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। साथियों, इसी क्रम में अपन कंटिन्यू अपने लेसन चल भी रहे हैं, और इसमें आपको तरह तरह के मतलब या तो जनरल नॉलेज है, या फिर करंट अफेयर है, या फिर आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इनकी जानकारी है, या फिर योजनाएं, तो इनकी जानकारी आपको मिल भी रही है। साथियों, ये टेस्ट कंटिन्यू होता है। टाइम टेबल का कैसे होता है, लेट कभी जल्दी हो जाता है, जैसे टाइम फिक्स नहीं है कि कौन से टाइम पे कौन सा रखना है, तो वो टाइम हम बहुत जल्दी फिक्स कर देंगे कि भाई इस टाइम पे ये टेस्ट होगा। उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? साथियों, 4 तरीके से आपको टेस्ट की जानकारी मिल जाएगी। आपका उसमें कुछ भी नहीं जाता, कुछ टाइम आपको लगाना होता है, जैसे कि 5 मिनट 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट में आपका टेस्ट हो जाता है। पर ज़रूरत है कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है आपको? सभी आज से ये जितने भी लेक्चर होंगे, जो भी जानकारी मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल है पड़ोविन का, पड़ोविन सर्च करिए, PDOWIN पड़ोविन। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल सर्च हो जाएगा। उसमें ही व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल आपको सर्च करना है। उसमें व्हाट्सअप चैनल पे भी आपको पड़ोविन के जो व्हाट्सअप चैनल है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। साथियों, फॉलो करना है उसको। उसके बाद में ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है आपको। और जो जो वेल आइकन का जो आइकन है, उसको आपको क्लिक करना है, और वहाँ से क्या आएगी आपके पास में, ऑल इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से जो उसको आपको सेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ से आएंगे, जैसे वीडियो जो भी डलेगी, और वीडियो वो डलती है जो कि आपके काम की होगी, या तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, या फिर ये जो लेक्चर आते हैं टेली के वो आपको मिल रहे होंगे। तो साथियों, वहाँ से आप यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी जानकारी मिलती है, ये जो पड़ोविन का एप्लीकेशन है, यहाँ नोटिफिकेशन आते हैं। नोटिफिकेशन आपको ऑन रखने हैं। ऑन कैसे करने हैं वो मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगा, या फिर आप जब जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते टाइम अलाउ करता है कि नोटिफिकेशन आप अलाउ कर रहे होंगे या नहीं। तो आप अलाउ करेंगे तो टाइम टू टाइम आपके पास में वो जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों, इस तरीके से ये टेस्ट की पूरी व्यवस्था है, और ये धीरे धीरे कंटिन्यू अपन इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, फर्स्ट रैंक जो बच्चा आता है उसके लिए क्या रखा है, जैसे कि 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चे यदि फर्स्ट रैंक आ रहे हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है कि उनका जो भी स्कॉलरशिप है उसका 70% तो उसको तुरंत मिल जाएगा, 30% कंपनी में जमा हो जाएगा, कंपनी में सदस्यता मिल जाएगी, और परमानेंट वो उसमें यदि काम करना चाहता है तो कर सकता है। और धीरे धीरे उसका पैसा वहाँ से भी ज़्यादा मतलब आगे ग्रो करेगा। कैसे करेगा? उसका जो पैसा है वो आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे आगे आगे जो बचाएंगे उनका जमा होता रहेगा, कंपनी का जो अकाउंट है उसमें वो जमा होगा। तो साथियों, इसी तरीके की ये व्यवस्था है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे ये व्यवस्था चलेगी। ये भी है, 70% पैसा जो भी फर्स्ट को रखा है तो वो उनको तुरंत मिल जाएगा। तो साथियों, 30% उसका कंपनी में जमा हो जाएगा, वो कंपनी का सदस्य बन जाएगा, और उस तरीके से वो कंपनी में काम करेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होगा। इसी में 5 क्वेश्चन है, और इसी को आप दे सकते हैं। इसी क्रम में आज एक राजस्थान सरकार की एक स्कीम लेकर के आया हूँ, जो कि बच्चों से संबंधित है, और क्यों वो इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके बारे में अपन बात करेंगे, और इससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि साथियों मैं लेकर के आया हूँ पन्नादाय बाल गोपाल योजना, जो कि बच्चों से संबंधित है। कैसे हैं स्कूलों में ये जो मिड डे मील योजना जो चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें क्या है कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, और भोजन के साथ क्या क्या दिया जाए। मतलब भोजन तो कराना ठीक है, भोजन करा रहे हैं, पर गुणवत्ता के साथ में भोजन दिया जाए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसकी बात राजस्थान सरकार यहाँ पे कर रही है। और कौन से बच्चों को वो देना है, कौन से को नहीं देना, उसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन सी चीज़ उसमें भोजन में क्या क्या देना है, तो कितनी मात्रा में देना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और क्या बच्चों के लिए विशेष इसमें दिया गया है। तो सत्य ये योजना बताने का मतलब है कि बच्चों को पता हो कि हमें स्कूल में जो दिया जा रहा है, हमें ये जो स्कीम के तहत जो भी सामग्री प्रोवाइड कराई जा रही है, क्या ये इतनी मात्रा में हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक मिल रही है नहीं मिल रही। तो आप अपने बच्चों को या फिर अपने साथियों को, या फिर आप देख सकते हैं कि हमें जो दिया जा रहा है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और नहीं मिल रहा तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये हमें इस मात्रा में मिलना चाहिए था, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो आप कह सकते हैं यदि आपको जानकारी है। तो साथियों, पढ़ो इनका एक मात्र यही मकसद है कि आपको जितना हो सके बस जानकारी दी जाए, और जो जानकारी आप पढ़ो इनके प्लेटफॉर्म से जब जुड़ रहे हैं तो आपके जीवन में वो काम आए, वो इन्फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उपयोगी हो,
तो इस तरीके के यहाँ पे जो सारे लेसन होंगे वो इसी टाइप के होंगे, तो उनसे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है आज तो आपको लग रहा है कि यार ठीक है हम सब कुछ कर रहे हैं, पर जिस दिन बेरोजगार बन के घूमेंगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं आएगा। आज हम चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म बड़ा कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ठीक है चुनौतियाँ, पर एक व्यवस्था इस तरीके की बना रहे हैं ताकि बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाए। मेरा तो यही लक्ष्य है और करके रहेंगे। तो साथियों इसी क्रम में ये लेसन कंटिन्यू आते रहेंगे, दिन में 3-4 किस टाइप के आएंगे, कितना बड़ा आएगा, कितना मतलब किस टाइप के, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कौन सा टेस्ट कब होगा ये भी धीरे धीरे सेट कर रहे हैं कि भाई कब कौन सा टेस्ट होगा, ये भी हो जाएगा। इसके साथ में ये व्यवस्था कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, पूरा नियम कैसे कैसे इसके रूल होंगे, कैसे ये चलेगा, सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो रही हैं। विश्वास रखिए और मान के चलिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट के लिए समर्पित है, पूरा युवाओं से बनेगा। और किस तरीके की व्यवस्था होगी, किस तरीके का बदलाव आएगा, एक से नहीं आएगा। इसमें बहुत साथियों की ज़रूरत है। बहुत साथी कैसे आ रहे हैं, सदस्यता लेनी है, सदस्यता फर्स्ट रैंक आना है। फर्स्ट रैंक जो बच्चा जैसे ही आ जाएगा उसका स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, उसका वो कुछ भी करे अपनी तरफ से। उसके बाद में कंपनी में सदस्यता मिल जाएगी, 30% कंपनी में जमा हो जाएगा। वो आज मान के चलिए उसके जो भी पैसा जमा हुआ है वो कैसे आगे बढ़ेगा, कंपनी में कैसे वो आगे बढ़ेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों आप इससे जुड़े रहें और डेली का स्कॉलरशिप टेस्ट दें। जैसे जैसे होते रहें आप जानकारी लेते रहें। कहाँ से जानकारी मिलेगी, 4 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताएं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब और अपना जो ऐप पर जो नोटिफिकेशन आते हैं वो। तो साथियों वो आपको फॉलो करके रखना है, जहाँ से आपको जानकारी लेनी लेते रहें। तो साथियों मैं पन्नादाय बाल गोपाल योजना लेकर के आया हूँ और इस समय में जो बनने वाले क्वेश्चन हैं इसमें क्या है साथियों, ये योजना पहले से चल रही है। ये क्या है कि अब अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, इससे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम रखा था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, जब भी चल रही थी स्कूल में जो बच्चों के लिए जो खाना दिया जाता है वो पहले से भी चल रही थी। अब इसमें क्या है कि बच्चों को क्या दिया जाए इस योजना के तहत, इसमें विशेष क्या दिया जाए बच्चों को ताकि वो गुणवत्तापूर्ण, मतलब कि ये जो कुपोषण है इसको दूर किया जा सके, मतलब बच्चों को खाना दिया जाए। इस का मकसद यही है कि इसमें क्या बच्चों को दिया जाए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले क्या है, इसका मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना नाम था, पर जब जैसे ही बीजेपी सरकार अपने यहाँ पे आई तो इसने इसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके क्या कर दिया और कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इसका पहले नाम था, अब है पन्नादाय बाल गोपाल योजना। पन्नादाय बाल गोपाल योजना क्या है, बच्चों से संबंधित है। इसमें गुणवत्तापूर्ण ये जो सामग्री दी जाती है ये इसको दी जाती है। ठीक है, बच्चों को ये पता होना चाहिए जहाँ भी पढ़ रहे हैं कि भाई हमें ये इस मात्रा में मिल रहा है नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा तो आप कह सकते हैं कि भाई हमें ये मिल क्यों नहीं रहा, और मिल रहा है तो फिर किस तरीके का मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 1 नोट करिए। पन्नादाय बाल गोपाल योजना का पहले नाम क्या था। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ, आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए आप, जैसे कि पन्नादाय बाल गोपाल योजना का पहले नाम क्या था। पन्नादाय बाल गोपाल योजना का पहले नाम क्या था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 नोट आपने किया। अब यहाँ से अपन देखते हैं जैसे कि इसमें क्या दिया जाता है। इसमें मिल्क पाउडर भी मिलेगा, जो डब्बे वाला होता है दूध वो भी दिया जाएगा, और वो जो पाउच वाला जो दूध आता है वो भी दिया जाएगा। तो यही मिलता है। ठीक है, इसमें कौन सा है, बच्चों को दूध भी दें और चीनी भी दिया जाए, उसमें चीनी की मात्रा भी, ताकि दूध मीठा हो जाए। इस तरीके से मतलब ये जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है इसका मकसद पहले भी यही था कि बच्चों को दूध दिया जाए, पर ये बंद हो गई थी। कुछ दिन ये बंद हो गई थी, उसके बाद में ये सरकार अपने पन्नादाय बाल गोपाल योजना के तहत इसको बीजेपी सरकार लेकर के आई है। तो साथियों इसमें बच्चों को दूध देना और उसको मीठा कर दिया जाए, बस यही उद्देश्य है। इसमें क्या है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक भाई मिल्क पाउडर भी दे दिया जाए उसमें मिला करके, और दूध भी। तो देखते हैं कितनी मात्रा में किस कौन से बच्चे को क्या दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका तो हो ही गया। इसमें यहाँ से देखते हैं अपन, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक मिल्क पाउडर मिलेगा कितना, 5 से 15 ग्राम मिल्क पाउडर होना चाहिए, जो डब्बे का आता है ना पाउडर, उसको मिला दिया जाए उसमें। कितना, 5 से लेकर के 15 ग्राम के बीच में हो सकता है। ठीक है साथियों, ये होगा।
दूध कितना दिया जाएगा, 150 मिलीलीटर से, यानी कि 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा और उसमें चीनी कितनी मिलाई जाएगी, 8.4 ग्राम। ठीक है, 8 ग्राम मान के चलिए आप कि इतनी चीनी उसमें मिला दी जाएगी और ये बच्चों को देना है। साथियों इसी में जैसे कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक इसको क्या देना है, मिल्क पाउडर कितना देना है, 8 से 20 ग्राम। मिल्क पाउडर कितना देना है, 8 से 20 ग्राम देना है। और अपन देख लेते हैं दूध कितना देना है, 200 मिलीलीटर। साथियों यहाँ से इसमें चीनी कितनी मिला के देनी है, 10.2 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम इसमें चीनी मिला करके देनी है। अपन इसमें देख लेते हैं अब यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन है। तो साथियों क्वेश्चन नोट करिए, बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 5 तक दूध मिलता है। बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 5 तक दूध मिलता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर नोट आपने। तो साथियों यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बना देता हूँ। तो साथियों नोट करिए, बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 5 तक दूध मिलता है। बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 5 तक दूध मिलता है। साथियों क्वेश्चन सेकंड आपका हो गया है, क्वेश्चन नंबर आपने नोट किया। अब देखते हैं आगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड बना देता हूं मैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए, मुख्यमंत्री, क्वेश्चन नंबर 3 बना देता हूं मैं यहाँ से, नोट करिए। बाल गोपाल योजना में कक्षा 6 से 8 तक मिल्क पाउडर मिलता है। कक्षा 6 से 8 तक मिल्क पाउडर मिलता है। तो साथियों ये आपने नोट किया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से और मैं आगे चलता हूँ और इसके बारे में जानते हैं कि और क्या है, ये कब कब मिलता है, यानी कि बच्चों को कितने दिन ये सामग्री प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। साथियों ये 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसमें से 6 दिन तो बच्चों को ये मिलेगा ही। क्या क्या मिलेगा उसमें देखते हैं अपन। सप्ताह में 6 दिन उपरोक्त सामग्री मिड डे मील केंद्रों पर, मिड डे मील केंद्र हैं जहाँ पे मिड डे मील केंद्र, अपन ये मान के चलिए कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये यहाँ पे जो खाना दिया जा रहा है इनको मान के चलिए कि आप ये मिड डे मील केंद्र हैं और यहीं पे जो बच्चे आते हैं उस योजना में ही इसको शामिल करके, मतलब जब उनको खाना दिया जाए तो उसी के साथ में उनको दूध भी दिया जाए। सप्ताह में 6 दिन उपरोक्त सामग्री मिड डे मील केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ, तो इसको आप नोट करिए। तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना देता हूँ जैसे कि, तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए, मिड डे मील केंद्रों पर इस योजना में मिड डे मील केंद्रों पर इस योजना में कितने दिन दूध मिलता है, कितने दिन दूध मिलता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये आपने नोट किया। मिड डे मील केंद्रों पर इस योजना में कितने दिन दूध उपलब्ध होता है। तो साथियों ये आपने नोट किया। अपन और आगे देख लेते हैं, जैसे कि श्री कृष्णा भोग योजना मिड डे मील के साथ सामुदायिक सहभागिता में विभिन्न अवसरों पर छात्रों को विशेष भोज का कार्यक्रम। इसमें क्या है साथियों, बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सारा मन होता है, जैसे कि उनका घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि बच्चों के लिए वो दिया जाए। बच्चों की इच्छा होती है बहुत कुछ खाने की, भाई चलो ठीक है, जितना एंजॉय छोटे बच्चे करते हैं वो बड़े नहीं करते, बच्चों की जो इच्छा होती है। तो इसमें गवर्नमेंट का है कि आप, गवर्नमेंट की ये स्कीम है श्री कृष्णा भोग योजना। इसमें क्या होता है, ये जो मिड डे मील है ना, इसके साथ साथ ये तो है ही, इसमें जैसे कि किसी दिन बच्चों को विशेष कराया जाए। विशेष में क्या है कि अलग से जो बच्चों की खाने की इच्छा हो, बच्चों से पूछ लिया जाए कि भाई तुम विशेष क्या खाओगे, तो वो बच्चे बताएंगे कि भाई हमें सबकी जो ज़्यादा डिमांड होगी, भाई हमें ये खाना है, तो वो बना दिया जाए। वो कैसे बनाया जाए, या तो स्कूल की तरफ से वो हो जाता है, या फिर जो जितने भी ग्रामवासी हैं उनकी तरफ से वो हो जाता है कि चलो ठीक है बच्चों के लिए विशेष करते जाए, किया जा सकता है। या फिर जो विशेष आयोजन होते हैं, विशेष अवसर अपन सभी जानते हैं, जैसे कि कुछ भी कोई प्रोग्राम हुआ आसपास, तो उसमें क्या है कि स्कूल को बुलाया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है कि यार, और किसी का नौता हो या ना हो, किसका होता है, बच्चों का तो होता है कि भाई बच्चों का है और ये जो प्रोग्राम है इसमें बच्चे आएंगे, तो ये रखते भी हैं। तो ये कौन सी योजना है, श्री कृष्णा भोग योजना। कौन सी योजना के तहत, श्री कृष्ण भोग योजना के तहत अलग से आयोजन किया जा सकता है। और जैसे ये जो फंक्शंस होते हैं इसमें जो बच्चों को बुलाते हैं वो भी है। तो साथियों इसी तरीके से ये योजना आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों को ये पर्याप्त मात्रा में ये जो कंटेंट है, ये जो सामग्री है, ये दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों मैंने बात की मिड डे मील योजना की, और इसके साथ ही
बाल गोपाल योजना की। इसमें क्या है कि बच्चों को बस दूध प्रोवाइड किया जाता है, जो भी उनको जो खाना दिया जाता है उसके साथ में। तो साथियों यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 5 इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। बनने वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए आप। यहाँ से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ जैसे कि, तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए। सामुदायिक सहभागिता में विभिन्न अवसरों पर, सामुदायिक सहभागिता में छात्रों को, सामुदायिक सहभागिता में छात्रों को विशेष भोज कराना शामिल है। सामुदायिक सहभागिता में छात्रों को विशेष भोज कराना शामिल है। तो साथियों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आपने पांचों क्वेश्चन नोट किए और जैसे ही आपके ये टेस्ट में आएंगे तो आप इनका भली भांति आंसर कर सकते हैं। या तो आप क्वेश्चन को राइट करेंगे या क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे, या फिर उसके बाद में आप पूरी तरीके से ये दे रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि टेस्ट देने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है, एक बार आपने दे लिया। दूसरी बात, कितनी आपकी ये जो प्राइवेसी का ध्यान रखा है कि भाई आप पूरी तरीके से टेस्ट दे सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आप टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सी रैंक पे कौन रहा, कैसे क्या, तो उसमें सारा ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। साथियों इसी तरीके से आप कंटिन्यू स्कॉलरशिप टेस्ट देते रहें और ये टेस्ट कंटिन्यू होते रहेंगे। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए जय हिंद।